ट्रांसप्लांट कभी मैं कराना चाहता नहीं था बिकॉज एक वो होता है ना स्टीरियोटाइप होता है इंडिया में कि ट्रांसप्लांट हो गया, ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है। बहुत सारी दिक्कतें आती है राइट कि लो कॉन्फिडेंस फील होता है राइट, क्योंकि जैसे ही किसी से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, दे सी टू योर आइज एंड देन दे लुक एट योर स्कैल्प राइट। सो वहीं पर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। मेरे फैमिली में कोई नोन है, उन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया था, आज से 3 साल या 4 साल पहले करवाया था। तो जब उनका ट्रांसप्लांट मैंने देखा था ना, सो उस दिन मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं ट्रांसप्लांट तो नहीं कराऊंगा। इससे पहले भी मैं कुछ क्लिनिक्स पे गया हूँ, वहाँ जाके जैसे ही मैं एंटर किया, डॉक्टर यहाँ कंसल्ट कर रहे हैं एंड साइड में सर्जरी चल रही है। मतलब बहुत छोटा क्लिनिक था। आपने गलत अगर जगह पे देख लिया, गलत एग्जाम्पल्स अगर देख लिया, तो एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाता है दिमाग में। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कल शाम को भी मैंने होम्योपैथी वाले से बात करी एक डॉक्टर से, ठीक है। एंड कल रात को भी मैं आई वॉज लाइक कि आई शुड गो फॉर होम्योपैथी या फिर आई शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे थे कि कैंसर भी होता है इससे। फाइनली मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। बहुत दर्द होता है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते हैं, थोड़े दिनों में उड़ जाएंगे। नकली बाल है, ये चमत्कारी बाबा है कोई, इनके पास चले जाओ, इन्होंने ये एक बार कर देंगे, एक बार दवाई देंगे, आपके बाल वापस आ जाएंगे। एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय 9 months ऑफ माय ट्रांसप्लांट। कोई देख के ऐसा बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया। जब तक मैं उनको खुद से नहीं बताता हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, दे डोंट नो। मेरा नाम शुभम कटारिया है एंड आई एम 27 years old। वाई हेयर ट्रांसप्लांट? कमिंग टू प्रीवियस, जब मेरी दिक्कत स्टार्ट हुई थी, जब मैं कॉलेज में आया था, ऑल ऑफ अ सडन एनवायरनमेंट चेंज हुआ, खाना पीना चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ, पूरा रूटीन चेंज हो गया था, लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया था। तो आई डोंट नो रीज़न क्या होगा, बट शायद उसी वजह से मेरा हेयर फॉल होने लग गया था, ठीक है। आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरे हेयर लाइन भी पीछे जा रही है धीरे धीरे। सो आई कंसल्टेड सम डॉक्टर्स, उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी थी, कुछ सीरम्स वगैरह दिए थे लगाने को। आई ट्राइड दैट ऑल्सो, बट रिजल्ट्स कुछ इतने खास दिखे नहीं थे उसमें। सो आई वेंट ऑन यूट्यूब, सर्च किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च करी। ट्रांसप्लांट कभी मैं कराना चाहता नहीं था बिकॉज एक वो होता है ना स्टीरियोटाइप होता है इंडिया में कि ट्रांसप्लांट हो गया, ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है। फिर लेकिन स्टडी किया, मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। नॉर्मल लोग भी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, करेक्ट। एंड इतना ज़्यादा नोटिसेबल भी नहीं होता, इतना कुछ अलग से कुछ पैच नहीं दिखता है। जैसे लोग विग लगा लेते हैं, पैच लगा लेते हैं, वो नज़र आता है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि इस चीज़ का सोल्यूशन ही शायद मेरे पास इस टाइम पे ट्रांसप्लांट रह गया था। मेरे घर में तो नहीं है किसी को भी, मतलब मेरे पापा की अब तक की हेयर लाइन देखो तो मेरे पापा की बहुत परफेक्ट हेयर लाइन है, ठीक है। मेरे मदर साइड में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। सो द मेन रीजन दैट आई थिंक इज कि एकदम से जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, राइट, कमिंग टू कॉलेज आया, कॉलेज यहाँ पे आने के बाद पानी रफ पानी हो गया, ठीक है। खाना पीना बहुत चेंज हो गया, ऑयली खाना हो गया, बाहर का खाना हो गया, फास्ट फूड हो गया, करेक्ट। तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। एंड देन कमिंग इनटू जॉब, आई वर्क इन IT जॉब। तो IT में जो स्ट्रेस लेवल आ जाता है, राइट। सो आई थिंक दैट्स द मेन रीजन बिकॉज फॉर दिस। एंड फॉर दैट आई ट्राइड फ्यू थिंग्स लाइक मिनॉक्सिडिल ट्राई किया, फिनेस्ट्राइड ट्राई किया, PRPs भी करवाए, बहुत सारे सेशंस, राइट। बट लेकिन अल्टीमेटली कहीं से इतना कुछ खास रिजल्ट दिखा नहीं, हर एक चीज़ मतलब। सो दैट्स द रीजन कि मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट। अदर देन ट्रांसप्लांट, अगर ट्रांसप्लांट के अलावा और ऑप्शंस अगर देखते हैं, मेडिसिन हो गए या फिर सीरम्स हो गए या फिर आपके PRP सेशंस हो गए, तो ये ऐसी चीज़ें में धीरे धीरे पैसा लगता है। एक टाइम वन टाइम पैसा नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आप PRP कराने जाते हैं तो उसमें एक सर्टेन कॉस्ट आया, देन आप उसके बाद फिर आप शैम्पू ले रहे हैं, शैम्पू आपका अलग आ रहा है, राइट। मेडिसिन आपकी अलग आ रही है, डर्मा रोलिंग करवा रहे हो आप, उसका अलग कॉस्ट आ रहा है। तो ये कॉस्ट देखा जाए तो पिछले 3-4 साल में मिला के मेरा अच्छा खासा अमाउंट जा चुका है इस चीज़ में, राइट। जो एकदम से अगर मेरी जेब से आता तो शायद ट्रांसप्लांट के बराबर ही हो जाता, करेक्ट। सो दैट्स द रीजन आई थॉट कि इसका वन टाइम सोल्यूशन जो है, वन टाइम जो सोल्यूशन है उसी पे मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। आई शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट। बीइंग अ बिजनेस ओनर ऑल्सो आई फेस मेनी क्लाइंट्स, ठीक है। क्लाइंट फेसिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती है, राइट, कि लो कॉन्फिडेंस फील होता है, राइट, क्योंकि जैसे ही किसी से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, दे सी टू योर आइज एंड देन दे लुक एट योर स्कैल्प, राइट। सो वहीं पर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, करेक्ट, एट अ सच अ यंग एज ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसको 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे, बट एक अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है। सो आई सर्च फॉर क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट। मेरे को बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं दिखे, करेक्ट। मैं सबसे पहले मेरे को जो एक वीडियो दिखी, मेरे को QST की वीडियो दिखी है, मैंने वो देखी। एंड देन आई वेंट थ्रू देयर प्रोफाइल एंड आई वेंट थ्रू देयर प्लेलिस्ट्स एंड वीडियोस, उनके चैनल पर जितनी भी है मैंने सभी वो सब देखी। तो देयर आई सॉ 2 थिंग्स
वन कि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। एंड सेकेंडली कि जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लाइक आई ऑलवेज हैड अ ग्रेट डेंसिटी ऑन माई फ्रंट हैंड, मतलब यहाँ पे जो फोरहेड है यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी डेंसिटी होती थी बालों की, बट वो रिजल्ट मेरे को हर जगह से नहीं दिखते थे। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया था, तो उन्होंने जैसे बताया ना कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, तो देन मैंने उनके स्कैल्प की तरफ देखा तो मेरे को साफ नज़र आ रहा था, ठीक है, उनके वो डेंसिटी नहीं आ रहा था, सब अलग अलग बाल अलग अलग से दिख रहे थे, करेक्ट। सो दैट थिंग आई नोटिस्ड कि QHT में डेंसिटी बहुत हाई रहती है, हाई डेंसिटी के आगे रहते हैं, एंड द क्वालिटी दैट दे शो कि आगे फ्रंट पे हमारे सिंगल फॉलिकल्स एंड देन आपके मल्टीपल फॉलिकल्स पीछे, ठीक है, जिससे नेचुरल हेयर लाइन दिखे। सो दिस थिंग दैट रियली क्लिक्ड कि आई शुड गो फॉर QHT। ओके, सो मैंने QHT सर्च किया था एंड मैंने इनसे कांटेक्ट भी किया, काफ़ी अच्छे खासा टाइम से मैं कांटेक्ट कर रहा था। मैंने जैसे ही उनके साथ कांटेक्ट किया, दे वर वेरी प्रॉम्प्ट, मतलब बहुत रिस्पॉन्स उनका बहुत प्रॉम्प्ट था, ठीक है, एंड बहुत कॉर्पोरेटिव थे। जो भी चीज़ें मेरे डाउट्स थे, जो भी कुछ था, हर एक चीज़ मेरे लिए सामने से मेरे लिए अवेलेबल रहते थे, नो मैटर वॉट टाइम इट इज़, नो मैटर जो कुछ भी, मतलब कोई रीज़न नहीं, ठीक है, देर आर ऑलवेज देयर फॉर मी, राइट। सो इट इज़ इन हरिद्वार। सो आई नेवर थॉट कि हरिद्वार में कोई ऐसा, मैं कभी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाऊँगा हरिद्वार, राइट। आई सर्च कि QHT क्या दिल्ली में है या फिर गुड़गांव में है या फिर कहीं कोई अच्छी सिटी में है। सो मुझे नहीं पता था कि हरिद्वार में भी कोई ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट का कोई क्लिनिक अच्छा हो सकता है। इवन अभी जब मैं आया, आई ट्रैवल्ड हियर टुडे अर्ली, राइट। सो दे वर वेरी वेलकमिंग, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आया, अंदर आके जैसे मैंने माहौल देखा, ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ द क्लिनिक, ये सब कुछ जब देखा ना, तो मेरा मन एकदम पक्का हो गया कि हाँ, कराना तो ये से कराना है, एंड आगे भी अगर किसी को बोलना है तो ये से करवाऊँ, राइट। इससे पहले भी मैं कुछ क्लिनिक्स पे गया हूँ, वहाँ जाके जैसे ही मैं एंटर किया, मैं एक ही क्लिनिक में गया वैसे, मैं वहाँ जाते ही मैंने एंटर किया, डॉक्टर यहाँ कंसल्ट कर रहे हैं एंड साइड में सर्जरी चल रही है, मतलब बहुत छोटा क्लिनिक था कि यहाँ डॉक्टर मेरे को बता रहे हैं अंदर ही उनकी सर्जरी भी चल रही है, एंड उन्होंने जो टूल्स वगैरह दिखाए, तो वहाँ पर अगर मैं वही देखा होता ना मैंने, तो मेरा वहीं पे मन बन जाता कि ट्रांसप्लांट तो कभी भी नहीं करवाऊंगा। कहते हैं ना कि यू आर नॉट लुकिंग एट अ गुड थिंग, मतलब कि आपने गलत अगर जगह पे देख लिया, गलत एग्जांपल्स अगर देख लिए, तो एक गलत एग्जांपल सेट हो जाता है दिमाग में, करेक्ट। बट आप सही जगह आओगे, सही लोगों से मिलोगे और सही तरीके से गाइडेंस मिलेगी, तो शायद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। ओके, तो सर्जरी को लेके नर्वस का नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल, बट जैसे जिससे भी मैं डिस्कस करता कि मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, तो हर कोई कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन बताते, होम्योपैथी में ट्राई कर लो, ये वहाँ पर वो है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे एक बार उन डॉक्टर के पास चले जाओ, उनसे बात कर लो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कल शाम को भी मैंने होम्योपैथी वाले से बात करी, एक डॉक्टर से, ठीक है, एंड कल रात को भी मैं आई वॉज लाइक कि आई शुड गो फॉर होम्योपैथी या फिर आई शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट। मैं रात तक भी बहुत कंफ्यूज था कि आज मेरे को ट्रांसप्लांट कराना भी चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। देन पता नहीं क्या, मैंने रात को वापस से QHT की कुछ वीडियोस देखी, ठीक है, एंड रिजल्ट्स देखे, एंड देन आई मेड माई माइंड कि आई शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे थे कि कैंसर भी होता है इससे, राइट। एंड जैसे मैंने बताया, मेरे नोन में है कोई रिलेटिव, उन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया, तो उनको देख के मेरे को ऐसा था कि मेरे को नहीं कराना ट्रांसप्लांट कभी भी, करेक्ट। जिस तरीके से आफ्टर ट्रांसप्लांट उनका जैसे स्वेलिंग हो रहा था और इस तरीके से नज़र आ रहा था, तो वो सब चीज़ें, सो दैट थिंग आई डोंट थिंक कि QHT में वो चीज़ है, अभी तक तो नहीं देखी मैंने किसी भी वीडियो में, राइट। एंड जैसा भी मेरा जो ट्रीटमेंट रहेगा, जैसे भी मेरा सर्जरी होगी, उसके बाद आई लेट यू नो। हम मिलते हैं सर्जरी के बाद। सो फाइनली मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि हेयर ट्रांसप्लांट में भी कुछ अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। मैं पहले बहुत डर रहा था, कल भी मैं काफ़ी नर्वस था, दिख नहीं रहा हूँगा, बट लेकिन अंदर ही अंदर था मैं थोड़ा बहुत कि शायद दर्द होगा या फिर शायद पता नहीं क्या होगा। मेरे को कभी मैंने कराया तो है नहीं, ना मैंने कभी किसी को करते हुए देखा था। मेरी फैमिली में एक ने करवाया था, उनको देख के मेरे को डर लगता था कि शायद उन जैसा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ना हो जाए, या फिर उन जैसा दिखूँ ना, या फिर उन जैसी प्रॉब्लम्स ना फेस हो मेरे को। बट मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ, कोई ना मुझे इतना कुछ पेन हुआ। हाँ,
जब स्टार्टिंग में जो इनिशियल कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं आपके, राइट, तो उस टाइम पे हल्का फुल्का जो नॉर्मल हर सर्जरी में इंजेक्शंस में जो पेन होता है वो उतना ही पेन, उसके बाद कुछ भी फील नहीं हुआ पूरे ट्रांसप्लांट में, ठीक है। ट्रांसप्लांट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मुझे उस टाइम का पता भी नहीं चला, मैं तो सुबह आया था, शाम हो गई, मुझे पता भी नहीं चल रहा उस चीज़ का, राइट। एंड द स्टाफ हियर इज़ वेरी कोऑपरेटिव, मतलब हर बीच में आधा एक एक घंटे में आके मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि शुभम आर यू फाइन और नॉट, हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग, कहीं कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है, करेक्ट। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी सर्जरी चल रही होती है, आपको दर्द हो रहा होता है, बट स्टिल आप सोचते हो कि यार मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, चलने देता हूँ, क्या पता इतना ही दर्द होता हो। तो लेकिन नहीं, वो बार बार आगे मुझसे पूछ रहे थे, अगर मुझे कहीं पे कुछ फील हो भी रहा था तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। एंड सर्जरी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे मुझे सामने बैठा के टेप एक प्लेट में मुझे दवाइयाँ दे दी थी, एंड जब सर्जरी खत्म हुई तो उसी प्लेट में मुझे रिफ्रेशमेंट्स भी दे दिए थे। तो दिस इज द थिंग दैट आई फेल्ट वेरी गुड। इंडिया में ना हेयर ट्रांसप्लांट को लेके एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि कैंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत दर्द होता है, ठीक है, इसके रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते हैं, थोड़े दिनों में उड़ जाएंगे, नकली बाल है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नकली बाल बिल्कुल भी नहीं होते हैं हमारे। जब भी आपने अभी नोटिस किया होगा, कोई भी गंजा इंसान होता है उसके पीछे और साइड के ये बाल हमेशा रहते हैं। तो डॉक्टर ने सबसे पहली चीज ये बताई थी कि दीज हेयर आर DHT रेजिस्टेंस। यहाँ पे मतलब ये बाल कभी भी आपके इतनी जल्दी उड़ते नहीं है, जो सबसे ज्यादा बाल रहेंगे वो यही रहेंगे। तो वही बाल इन्होंने निकाल के आगे लगाए, कोई नकली बाल नहीं है, बस उनके जड़े पीछे से निकाल कर उनको आगे प्लेस कर दिया। तो ये उड़ने वालों में से नहीं है ये बाल, करेक्ट। एंड दर्द बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं है। लिटिल बिट जो मैंने आपको बताया उतना ही दर्द होगा, उससे ज्यादा दर्द होगा भी नहीं। आप कुछ भी, आपको नॉर्मल चोट लग जाती है उसमें इतना दर्द होगा, उससे तो कम ही दर्द होगा यहाँ पे। एंड डरने की कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पे सब इतने कोऑपरेटिव है। आपको अगर दर्द भी होगा भी ना तो आप उनको साफ साफ बता सकते हो। एंड डर जो होता है अंदर, डर हर एक इंसान में होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट ऐसी चीज तो है नहीं कि हर दूसरे दिन आदमी करवा रहे हैं या फिर हर दूसरा आदमी करवा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सही आदमी से सही गाइडेंस लोगे तो आप सही रिजल्ट ही मिलेंगे आपको। एंड मोस्टली चीज क्या होती है ना, हम लोग अपनी फैमिली से पूछते हैं, तो फैमिली हमारी 90s 90s 70s की है। तो उस टाइम पर ना किसी के इतने बाल उड़ते थे, और उड़ते भी थे तो उस टाइम पे इसको इतनी बड़ी चीज मानते भी नहीं थे, करेक्ट। 30 से 40 उम्र के बाद जाके उनके बाल उड़ा करते थे। आज का टाइम सोशल मीडिया का है, लोगों को सोशली एक दूसरे को फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए उसमें क्या है ना, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। अगर इतनी कम एज में हेयर अगर उड़ जाते हैं ना तो लोग चिढ़ाने लग जाते हैं या फिर नोटिस करने लग जाते हैं, पॉइंट आउट करने लग जाते हैं इन चीज़ों को। तो इस चीज़ से डरना नहीं है बिल्कुल भी। फैमिली तो बोलेगी आपको कि होम्योपैथी ले लो, होम्योपैथिक इलाज करवा लो, या फिर आयुर्वेदिक इलाज करा लो, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, कुछ सीरम हो, दवाइयाँ हो, उनसे हो सकता है। इवन फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे कि बाबा चमत्कारी बाबा है कोई, इनके पास चले जाओ, इन्होंने ये एक बार कर देंगे, एक बार दवाई देंगे, आपके बाल वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जहाँ के बाल अगर आपके चले गए हैं वो रुकेंगे नहीं, वो और आगे जाते ही जाएंगे। आपके आगे के बाल जो कम हो जाते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं, वो धीरे धीरे वो छोटे से वो खत्म ही हो जाएंगे, एंड आपके माथे जैसा बिल्कुल हो जाएगा वहां पे। तो उसका सोल्यूशन ही सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर मैं भी रहा था, क्योंकि मेरे लिए भी लाइफ में पहली बार ही हो रहा था। बट सीरीज ये बात है ना कि आपका रिजल्ट बोलता है, आपको इवेंचुअली आपको चाहिए कि आप उसके ऊपर फोकस करो। आपको अगर अच्छी लाइफ चाहिए, आपको अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आपको करना पड़ेगा। नॉट जस्ट मी, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो शोज में आते हैं, तो उससे पहले वो ट्रांसप्लांट पहले करवा चुके होते हैं, तभी उनकी हेयर लाइन इतनी अच्छी दिखती है, उनके बाल इतने अच्छे दिखते हैं। सभी के नेचुरल, ऐसा नहीं है कि सबके ट्रांसप्लांटेड है, बट सबके नेचुरल भी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ने ट्रांसप्लांट करा रखा है, या कहीं ना कहीं कोई पैच यूज कर रहा है, राइट। तो डरने की कोई चीज़ नहीं है। वो पुराना टाइम था जब ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, ना टूल्स इतने एडवांस थे। अब टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट हो चुकी है, टूल्स बहुत एडवांस हो चुके हैं, आपके डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। जितनी हमें है उससे तो उन्हें 100 गुना ज़्यादा ही है, करेक्ट। जितनी चीज़ें आप यूट्यूब पे देखोगे उनसे तो बहुत ज़्यादा ही है। तो मैं कहूँगा ट्रांसप्लांट आप करवाना चाह भी रहे हो, तो एक बार जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली को साथ में लेके आओ कि मम्मी पापा यार एक बार आप चल के बैठ के बात कर लेते हैं, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। अगर आपको फिर भी अगर ठीक नहीं लगे तो आप मत करवाना, राइट। सो गाइज, दिस वाज ऑल।
और अब आने वाले टाइम पे भी मेरे अभी तो सिर्फ ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। मैं आपके साथ वो रिजल्ट्स भी शेयर करता रहूँगा। मेरे कुछ PRP सेशंस भी होंगे, उनके लिए भी मैं आऊँगा। मैं तब भी आपको अपनी ग्रोथ दिखाऊंगा। डे बाय डे मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मेरा क्या रिजल्ट रहा है, क्या मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, सो अभी तो मुझे बहुत कम टाइम हुआ है QHT के साथ, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में मैं बहुत टाइम स्पेंड करने वाला हूँ इनके साथ। कुछ PRP सेशंस होंगे, इनके साथ डॉक्टर कंसल्टेंसी भी होंगी मेरी काफ़ी सारी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, राइट, जिससे आगे आप आने वाले टाइम पे आप मेरे जो भी ग्रोथ है, जो भी मेरा चलेगा, मेरी जो जर्नी है वो आप देख सके। आई एम वेरी थैंकफुल टू QHT। थैंक यू सो मच QHT फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई होप आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा अपनी तरफ से। दिस वाज माय फर्स्ट PRP। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि मैं जब नॉर्मल लोगों को फेस करता था, मेरे हेयर लाइन बहुत रिसीड हो गई थी, ठीक है, एंड देयर वाज नो अदर ऑप्शन अदर देन ट्रांसप्लांट। क्योंकि मैंने इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करी थी। मैंने मिनॉक्सिडिल ट्राई किया, डरवा रोलिंग ट्राई किया, मैंने फिनेस्ट्राइड ट्राई किया, मैंने बहुत सारी मेडिकेशंस लेने की ट्राई करी, बट उनसे कोई रिजल्ट नहीं आता, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं है। जहाँ से मेरे हेयर चले गए हैं, हेयर लाइन चली गई है जहाँ से, वो वापस नहीं आ सकती है। वो जो मेरे ऑलरेडी जो हेयर्स हैं, बचे हुए हेयर्स हैं, उन्हीं को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकती है, उनकी जो रूट है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकती है, बट जहाँ पर नहीं है वहाँ उनको कुछ नहीं हो सकता था। तो उसके लिए तो एक लौता सोल्यूशन है, दैट इज ट्रांसप्लांट। सो ये मैंने बहुत रिसर्च करा, बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में, देन उसके बाद मैं इस डिसीजन पे आया कि मेरे को ट्रांसप्लांट करवाना है। एंड इट्स बीन अराउंड 2 months जो मेरे को ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ मैं। मेरा ट्रांसप्लांट हुए 2 महीने के आसपास हो चुके हैं ऑलरेडी। सो जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मेरे को मेरी हेयर लाइन है वो वापस से आती हुई दिख गई थी, और मेरे सर में पूरे में बाल दिख रहे थे मेरे को, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1 महीना होता गया, तो धीरे धीरे जो श्रेडिंग फेज होता है वो श्रेडिंग फेज मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। शुरुआत के दिनों में मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रखी थी, तो मेरे को इतना डर नहीं लगा, बट स्टिल अभी भी थोड़ा बहुत सोचता हूँ कि यार आएंगे या नहीं आएंगे। बट लेकिन मुझे पता है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इसके बारे में कि ये स्ट्रेडिंग फेज तो आता ही है हर किसी का ही, तो मेरा भी अभी स्ट्रेडिंग फेज चल रहा है। एंड इसके बाद अभी एक या 2 महीने बाद से मेरे वापस से जो न्यू हेयर्स है, रूट्स है, वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो मेरा डोनर एरिया है, ठीक है, इसकी अब कंडीशन आप देख सकते हैं, इट्स ऑलमोस्ट ये हील हो चुका है, ठीक है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि जो मेरे फ्रंटल हेयर्स हैं ये जो आएंगे, उसके बाद मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ट्रांसप्लांट हुआ उससे पहले भी मेरे बाल ऐसे ही थे, मतलब उड़े हुए थे, ठीक है, और अभी भी मेरे उड़े हुए हैं, बट लेकिन नाउ आई नो कि अब ये जो है मेरी हेयर लाइन वापस आ जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ऑलरेडी मैं प्लान कर चुका हूँ। मुझे कहाँ जाना है, कौन सी मीटिंग्स लेनी है, क्या कुछ है, मैं सब कुछ ऑलरेडी प्लान करके रखा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। QHT के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो आफ्टर सर्विस है, आफ्टर ट्रांसप्लांट जो सर्विसेज हैं, एंड जो आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरी जो क्वेरीज हैं, वो मेरे रेगुलर ऑन टाइम मेरे को उनका रिप्लाईज मिला है, ठीक है। मैं किसी भी टाइम अगर उनको मैसेज करता हूँ, किसी भी टाइम कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, तो हर बार मुझे उस चीज़ का रिप्लाई मिला है। सो टोटल में ये 3700 ग्राफ्ट्स लगे थे, ठीक है। मेरे को डेंसिटी, मेरे को अपने फ्रंटल हेड पे मेरे को जो थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा चाहिए थी, दैट्स वाई 3700 मेरे ग्राफ्ट्स लगे थे। एंड बहुत से लोग हैं जो डर भी रहे होंगे ये ट्रांसप्लांट को लेके, बहुत से लोग हैं जो भी बैठ के ये वीडियो देख के भी अभी सोच रहे होंगे कि यार करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। सो सोचने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, डिसीजन लीजिए, या तो बाल चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या तो एक्सेप्ट कर लो, जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। अगर वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर नाउ इट्स द टाइम to take the decision and go for a transplant, and why not QHT?
today I have completed my 9 months of my transplant and I visited here in QHT Haridwar for my third PRP. मेरा ट्रांसप्लांट भी हुआ था लास्ट जुलाई में एंड ट्रांसप्लांट का जो फर्स्ट मंथ था दैट वाज वेरी आई वाज वेरी नर्वस इन दैट मंथ क्योंकि न्यू ट्रांसप्लांट हुआ था एंड हेयर्स वर कमिंग आउट बट लेकिन जैसे ही फर्स्ट मंथ में बहुत केयर करा, बहुत सारी मेडिसिन थे, वो सब किया, हर एक चीज़ पूरा प्रोटेक्टेड रखा इसको मतलब बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट से. बट फर्स्ट मंथ के बाद जब 40 डेज या 45 डेज हो गए थे उसके बाद देन स्टार्टेड द फेज दैट इज शेडिंग फेज. उस फेज में जाके धीरे धीरे बाल जो लगाए थे ट्रांसप्लांटेड हेयर थे वो रिसीड होने लग गए, वो श्रेड होने लग गए. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि ये क्या हो रहा है. इवन दो आई वाज वेरी मच केयर अबाउट इट, उनको बताया था डॉक्टर्स ने कि श्रेडिंग फेज होगा, बट स्टिल फिर भी एक नर्वसनेस आती है कि क्या पता शायद फ्लेयर हो गया हो ट्रांसप्लांट या फिर शायद ना आए बाल, राइट. बट धीरे धीरे जैसे ही मेरे इस ट्रांसप्लांट को 4 to 5 months हुए, जैसे जुलाई में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, नवंबर आते आते मेरे सर पे वापस से डेंसिटी आने लग गई थी. देन आई बिकेम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड देन उसके बाद से अब तक आई स्टार्टेड डूइंग मतलब मल्टीपल हेयर स्टाइल्स मैंने ट्राई कर लिए, बहुत सारे हेयर कट्स मैंने ट्राई कर लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी घुमाया मैं एंड द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी ऑसम. मतलब कोई देख के ऐसा बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया जब तक मैं उनको खुद से नहीं बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट हुआ है. दे डोंट नो, राइट. जब मैं बताता हूँ तब जाकर फिर वो ध्यान से देखते हैं, तब भी उनको इतना बहुत माइनर सा ही पता चलता है. सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट QHT. सो दैट्स व्हाई इवन आई रिकमेंड कि QHT से ही करवाना चाहिए. आई हैव रिकमेंडेड मल्टीपल ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल. सो दैट्स ऑल माय जर्नी. सो I have done almost 3 PRPs up till now. This is my third PRP and hoping for better results, I believe, right. Better density and medicines भी चल रही हैं साथ में काफ़ी सारी, ठीक है. एंड हेयर केयर करना तो पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो वापस से जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो बच जाएंगे, बाकी हेयर्स को तो केयर चाहिए ना. So that's the thing. There is a lot of other changes as well in terms of professionalism as well. Professional में भी मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है. Not just because of hairs, but the confidence that my hairs have given me, right? So this is what it have brought change in me. Okay, so now let's talk about PRP कि why PRP is important and क्या procedure होता है उस चीज़ का. So first of all, PRP is very important कि जिससे हमारे hairs हैं उनको प्रोटीन मिल सके, ठीक है. जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं हेयर के लिए, की हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी थिकनेस के लिए, थिनिंग ना हो, इस चीज़ के लिए. तो PRP इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है. दैट इट प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल. सो आफ्टर ट्रांसप्लांट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है या फिर जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स है उनको सही न्यूट्रिशन मिल सके, उनकी सही ग्रोथ हो सके. सो दैट्स द थिंग. एंड प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा खुद का ही ब्लड एक्सट्रैक्ट होता है, राइट. उसमें से उस ब्लड में से फिर उसको मशीन में डाल के उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है एंड देन वही प्लाज्मा हमारे स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है. एंड जो थोड़ा बहुत जो पेन होता है, जो थोड़ी बहुत नीडल्स का जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता, इतना फील होता भी नहीं है क्योंकि दे यूज मसाजर फॉर इट जिससे वो फील ना हो. एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 20 मिनट्स या 25-30 मिनट्स का आसपास का प्रोसीजर होता है. सो इट इज़ वेरी सेफ, ठीक है. एंड you should go for it. So this is my current result. मेरे 3700 के आसपास ग्राफ्स लगे थे including my temples and my hairline. So you can see the results and you can compare my results with my existing photos. आप 9 months पुराने अगर आप फोटोज मेरी देखें उसमें और अभी के रिजल्ट में आप देख सकते हो फर्क and you can notice by yourself. So now let's talk with those people who are very nervous और या फिर वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट को लेके. So I am the real life example. मैं भी बहुत डर रहा था, बहुत सोच रहा था, बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी करी, ठीक है. रिसर्च करने जाओगे, आप सर्च करने जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नेट पे मिल जाती हैं, ठीक है. सो आई कैन टेल यू दोज आर ऑल मिथ्स. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ है तो यू कैन गो फॉर अ कंसल्टेशन, ठीक है. आप उसके बाद ही आप अपने डिसीजन पे जा सकते हो. सो आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो रहा है या कुछ आप सोच रहे हैं कोई भी चीज़, तो आप यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट कॉल QHT या फिर कॉन्टैक्ट करें QHT से. तो यहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. आप फिजिकली चाहे तो फिजिकली आप विजिट कर सकते हैं क्लिनिक्स, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं. दे आर प्रीटी मच फ्लेक्सिबल विद एवरीथिंग. सो आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप कंसल्टेशन के थ्रू जान सकते हैं. सो गो फॉर अ कंसल्टेशन
एंड उसके बाद आप डिसाइड करो आपको करवाना है या नहीं करवाना है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हेयर लाइन एक बार ये रिसीड हो जाती है तो उसके बाद उसका और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, एंड एट दी एंड मेरे को रिजल्ट मुझे ट्रांसप्लांट नहीं दिए। ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत सारे चेंजेस आए मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आप ना थोड़े से ऐसे जवान दिखने लगे तो बिकॉज ऑफ योर हेयर लाइन। जब हेयर लाइन ऐसे रिसीड होने लग जाती है एंड यू स्टार्ट लुकिंग बॉल्ड, तो फिर आपकी एज, जैसे मेरी एज काफी ज्यादा लगने लग गई थी धीरे धीरे, मतलब जो मेरी रियल एज है उससे ना ज्यादा लगता था। बट नाउ आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट, आई फील मच मोर यंगर, सो इट हैव हेल्प मी अ लॉट इन माय पर्सनल करियर, पर्सनल वाइज भी, प्रोफेशनलिज्म में भी मेरे को बहुत इस चीज का हेल्प हुआ है कि आई स्टार्टेड फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट। So this was my 9 months journey and I'm hoping for a better results because according to the transplant और इन सब के कि 12 months तक या फिर 14 months तक और रिजल्ट अच्छे आते हैं। So I'm hoping for best कि और अच्छे रिजल्ट्स आए एंड नेक्स्ट PRP सेशन में मिलते हैं एंड आई विल शो यू माय रिजल्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।